नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। किसान भाइयों, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ट्रैक्टर दिखाने वाला हूँ अपनी कैटेगरी में। ट्रैक्टर सबसे ज़्यादा अच्छा होने वाला है। इसका जो डीजल खर्चा है, मेन हाईलाइट है इसका जो डीजल है, सबसे कम डीजल खाता है ट्रैक्टर। हमारे साथ कंपनी से लोगों से बात करते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर। सर जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरसेवक सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद सब किसान भाइयों का, बहुत बहुत स्वागत है जो इस चैनल के माध्यम से हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, और आशा करता हूँ बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी आपको। तो सर, इस ट्रैक्टर के बारे में बताएं। काफ़ी लोग ये बोलते हैं और कंपनी दावा करती है कि 45 HP का ट्रैक्टर है, लेकिन दम 50 HP का लगाता है। प्लस इसका जो डीजल खर्चा है, डीजल खर्चा बहुत कम है। ऐसा क्या कह रहा है इस ट्रैक्टर का? जी सर, आपने जो भी सुना या जो भी कंपनी दावा करती है वो बिल्कुल सही है। बिल्कुल उस चीज़ को हम भी क्लेम करते हैं कि ट्रैक्टर ये 45 हॉर्स पावर का होने के बावजूद जो ताकत पैदा करता है वो 50 हॉर्स पावर के आसपास की आपको पावर देता है, और तेल खर्चा इस ट्रैक्टर का कम है। वैसे भी कुछ सब किसान भाइयों का यही मानना होता है, कोई भी ट्रैक्टर लेने से पहले 3 चीज़ें दिमाग में चलती है सबकी। पहली चीज़ चलती है जी, ट्रैक्टर ताकतवर हो। दूसरी चलती है तेल खर्च कम हो। तीसरी चलती है मेंटेनेंस के नाम पे उनको परेशान ना होना पड़े। इसमें तो तीनों है। तीनों सर आपको ये चीज़ें तीनों मिलेंगी। तीनों चीज़ें कंपनी आपको प्रोवाइड करवाती है। ताकत भरपूर है, तेल खर्चा कम है, और मेंटेनेंस के नाम पे आपको 5 साल 5000 घंटे की वारंटी है। वारंटी भी देते हैं आप? जी सर। अच्छा, इस पे स्टिकर लगा हुआ है सुपर वारंटी। जी। सुपर वारंटी क्या होती है? जी सर, जी जी जी। अब वारंटी हर कंपनी देती है आपको। बिल्कुल। हर कंपनी अपनी अपनी पॉलिसी है और अपने अपने तरीके से वो आपको वारंटी का क्लेम करवाती है। मगर वो अदर जो कंपनी में बात करूँ, मोस्ट ऑफ द मतलब जो ज़्यादातर कंपनीज हैं वो इंजन, गियरबॉक्स और हाइड्रोलिक की ही आपको वारंटी क्लेम करती है। 2-4 साल, 5 साल, 6 साल, जो भी उनकी पॉलिसी के हिसाब से। हम आपको जो वारंटी देते हैं सुपर वारंटी 5 साल 5000 घंटे की, उसमें आपको इंजन, गियर बॉक्स, हाइड्रोलिक, रेयर एक्सल, फ्रंट एक्सल, ब्रेक, स्टीयरिंग, डिफरेंशियल, लगभग ट्रैक्टर का जितना अंदर का सिस्टम है जी पूरा वारंटी के अंडर कवर हो जाता है, जो आपको शायद कुबोटा के अलावा कोई दूसरी कंपनी नहीं देती। हम इसी को सुपर वारंटी के नाम से जानते हैं। अच्छा जी सर, इसका फ्रंट एक्सल है, ये भी काफ़ी थोड़ा हैवी लग रहा है। अच्छा, इसका जो पावर स्टीयरिंग है, इधर दिखाओ जरा। पावर स्टीयरिंग इसमें बैलेंस टाइप का होता है, तो बताएं जरा थोड़ा। जी सर, आप मान के चलो कोई भी किसान भाई है, पावर स्टीयरिंग आज की ज़रूरत है, आज की डेट में हर किसान को चाहिए। अच्छा। पावर स्टीयरिंग का मतलब है जी कंफर्ट, आपकी ताकत कम लगे। मगर पावर स्टीयरिंग के नाम पे जो आपको पावर स्टीयरिंग कम 85% कंपनियां देती हैं, वो क्या दे रही हैं? एक तरफ नीचे से सिलेंडर दिया हुआ, दूसरी तरफ नीचे से लोहे की रॉड लगी और दूसरा पहिया मैनुअली घूम रहा है। कारण आपको ट्रैक्टर सस्ता चाहिए, कंपनी को ट्रैक्टर सस्ता करना है। कोई बंदा या कोई भी कंपनी अपनी पॉकेट में से आपको नहीं देगी कुछ भी। आपके ट्रैक्टर का सामान निकाल के उसको कम करके ही ट्रैक्टर को सस्ता किया जाता है। हम आपको दोनों तरफ सिलेंडर दे रहे हैं। बहुत हैवी ड्यूटी सिलेंडर है जी, बहुत ज़्यादा टर्निंग मिलेगी, बहुत स्मूथ टर्निंग मिलेगी, और किसी प्रकार का इंजन के ऊपर कोई लोड नहीं आएगा। 2 सिलेंडर होने के बावजूद इसमें जो पाइपों में से लीकेज होने के चांसेस रहते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। सर, इसमें जो आप देख पा रहे होंगे कि प्लेट में जो चीज़ें मेंशन है उसमें PT हॉर्स पावर मेंशन होगी, आपकी तेल की खपत जो SFC होती है वो मेंशन होगी। अच्छा, इसके बारे में बताएं। सबसे जो आपने बताई तेल की खपत, ये थोड़ी ये SFC होती है, स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। 1 घंटे में इस ट्रैक्टर को 1 किलोवाट पैदा करने के लिए कितने तेल की ज़रूरत है? अच्छा। इस ट्रैक्टर में जो तेल की खपत है जी वो 1 किलोवाट पैदा करने के लिए 249 ग्राम तेल की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए इसका डीजल खर्चा सबसे कम है। इस ट्रैक्टर में जो पिस्टन के ऊपर रिंग लगा हुआ वो महीन लगा हुआ, पतला लगा हुआ। पतला रिंग होने के बाद मतलब वजह से जो स्लीव के अंदर जाता है पिस्टन, तो वो बहुत ज़्यादा टच होकर नहीं चलता। ज़्यादा टच नहीं होकर चलेगा तो घर्षण पैदा नहीं करेगा। जब घर्षण पैदा कम होगी तो घिसावट कम पैदा होगी, घिसावट भी नहीं होगी, और दूसरा उस पिस्टन को ऊपर नीचे जाने के लिए, मूवमेंट करने के लिए ताकत की ज़रूरत भी कम पड़ेगी। उसकी वजह से ट्रैक्टर दम कम तोड़ेगा। जब दम कम तोड़ेगा ट्रैक्टर तो डीजल की खपत भी कम करेगा। 4 लीटर में होता है। ये 4 पिस्टन में आपको मिलेगा। कितना बैकअप टॉर्क है इसका? बैकअप टॉर्क सर इसका 27%। नहीं, काफ़ी लोग ये बोलते हैं, आपने वीडियो देखी, मतलब ट्रैक्टर का टॉर्क से कोई संबंध नहीं है। क्या बात सच है ये? सर, कोई भी डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन की जो पावर देखने की कोई यूनिट होती है तो वो उसका टॉर्क होता है। अच्छा। जो आप खाते हो, जितनी ताकत आप अपने हाथ से लगा रहे हो, आप उसको ताकत को जब घुमावदार बल में लेके जाओगे, घुमावदार तरीके से लेके जाओगे तो उसको टॉर्क बोला जाता है। अच्छा। जो भी पावर घुमावदार तरीके से पैदा होती है, किसी चीज़ के घूमने से पैदा होती है, उसको टॉर्क कहा जाता है। इसकी उदाहरण के तौर पे जब आप किसी रस्सी को अपने हाथ में कोई पत्थर बांध के घुमाते हो तो वो हाथ रुकने के बाद भी वो पत्थर अपने आप घूमता रहता है। तो वो जो घूम रहा है वो आपके हाथ घुमाने के बाद जो पैदा हुआ वो टॉर्क है,
और जो हाथ रुकने के बाद वो घूम रहा है वो उसका बैकअप टॉर्क। अच्छा जी। ठीक है जी। तो इसका बहुत संबंध होता है ट्रैक्टर में। ट्रैक्टर की जो पावर को देखा जाता है bhp HP या कुछ भी, इसको किसी तरीके से भी एनालिसिस किया जाता है इसकी पावर को, तो वो टॉर्क के सिर के ऊपर ही किया जाता है। अच्छा, 4 सिलेंडर में आता है जी सर, ये 4 पिस्टन में आपको ट्रैक्टर मिलेगा, 4 सिलेंडर में मिलेगा। ठीक है गवर्नर पंप दिया हुआ है इसका। इसमें इनलाइन गवर्नर पंप है, कंपनी का खुद का बनाया हुआ, बोश कंपनी का। ठीक है जी, कंपनी की अपनी डिजाइनिंग है, बोश ने उनको बना के दिया हुआ। तो उस पंप में क्या होता है कि हवा निकालने के लिए आपको परेशान नहीं होना पड़ता है इसमें। ठीक है जी, तो हवा निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसमें क्या है कि पंप अपने आप निकाल देगा। जब प्लंजर नहीं हिलाओगे तो पॉलिश बनी रहेगी, पॉलिश नहीं उतरेगी तो ज़िंदगी बनी रहेगी पंप। अच्छा सर, एक क्वेश्चन मेरा आपसे हो रहा है। काफ़ी लोग होते हैं जो अपने देश में इंडियन ट्रैक्टर में पंप में तेल ज़्यादा बढ़ाते हैं, तो क्या तेल बढ़ाना ट्रैक्टर का सही रहेगा या कम रहेगा? सर, तेल बढ़ाने से ट्रैक्टर की ज़िंदगी है, जो पंप की ज़िंदगी है, इंजन की ज़िंदगी है, वो कम होने के चांसेस ज़्यादा है। अच्छा, क्योंकि आप जब तेल बढ़ाओगे, तेल बढ़ाने से क्या होगा, पिस्टन के ऊपर आग ज़्यादा लगेगी, आग ज़्यादा लगेगी तो गर्मी ज़्यादा पैदा होगी, गर्मी ज़्यादा पैदा होगी तो पिस्टन की घिसावट होगी। अच्छा, जब कोई भी चीज़ ज़्यादा गर्म होती है तो वो ज़्यादा घिसेगी तो सीधी सी बात है कि अगर वो 10 साल चल रही है तो वो 7 साल चल रही है। नीचे कर लो हल्का सा, ज़्यादा मत करना, 2 इंच 3 इंच करना। 1800 की रेस। इस वजह से मैशियो का रोटावेटर कामयाब है और इसी वजह